हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो बेटा, उसी लेक्चर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और उसका लेक्चर 10 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.2। तो इसका मतलब बेटा हम लेक्चर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले बेटा वो लेक्चर्स देख लीजिए, है ना। अदरवाइज इस लेक्चर्स का देखने का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बाउंस हो जाएगा और फिर बैक भी नहीं होगा। बाउंस बैक का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है बेटा। और बेटा, हम आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, और ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लो जल्दी से, ताकि हम क्लास स्टार्ट कर पाए टाइम से। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं जब तक बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे बात करी थी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है और कैसे करते हैं, है ना। तो कब पॉसिबल है बेटा? जब उनका ऑर्डर सेम हो, और जब ऑर्डर सेम हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐसी सेम कहानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही कहानी होती है। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, हर एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब बीच का जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। कई बार हम देखते हैं कि कई बार हम देखेंगे कि एक ही मैट्रिक्स का ए बी आपका डिफाइंड होता है, ए बी डिफाइंड होता है। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि बी ए बी डिफाइंड होगा। दिस डजंट इम्प्लाइज बी ए डिफाइंड, है ना, ऑलवेज, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए। इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, इट इज डजंट इम्प्लाइज कि ए बी इक्वल टू बी ए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ए बी और इक्वल टू बी ए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी श्योरिटी के साथ यहाँ पर कहना, है ना, बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर चुके थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर भी हम बात कर चुके थे कि अगर मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालना है बेटा, तो क्या करते हैं, उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इसी पर बेस्ड आज के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम। और ऑर्डर सेम होने से ही काम नहीं चलता, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ठीक है बेटा। तो ये बेसिक था जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और अच्छे से इनको समझना है तो प्रॉपर वीडियो देखिएगा। 9 लेक्चर तक हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है बेटा। चलिए, आई थिंक सभी बच्चे आ गए हैं, तो आज के क्लास की शुरुआत कर दी जाए। ठीक है, करें बेटा? जी सर, ओके बेटा। तो देखिए क्या है बेटा, ये कह रहा है फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है इफ वाई इक्वल्स टू दिस। अच्छा, ये मैट्रिक्स ही है बेटा, है ना। ये क्या है? मैट्रिक्स ही है, लाइक दैट, दिस इज द मैट्रिक्स। इफ y इक्वल्स टू दिस एंड 2x प्लस y इक्वल टू दिस, तो आपको फाइंड आउट करना है x।
तो देखिए जो गिवन है वो लिख लेंगे बेटा, गिवन दैट क्या गिवन है कि y इक्वल टू 3 1 और 2 4, 3 1 2 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा, 1 माइनस 3 0 एंड 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए और 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दीजिए। y यहाँ या y यहाँ पर, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस y कितना है आपके पास, 3 है, 1 है सर, 2 और 4। क्लियर, इक्वल टू ये कितना है आपके पास, 1 माइनस 3 0 और 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी बच्चे आश्वस्त हैं? ये स्टेप कैसे आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। चलिए तो बेटा इस वाले मैट्रिक्स को इधर ले आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 2 एंड माइनस ऑफ दिस 3 1 2 और 4 हो गया। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ठीक है, फिर कैसे करेंगे बेटा, माइनस कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 2 ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 3 इज माइनस के 2, 1 माइनस 2 इज माइनस के 1, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 और 2 माइनस 4 इज माइनस के 2। इतनी सी बात समझ में आई बेटा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देयर इज एनी प्रॉब्लम? नो ना, या नो इशू। 0 माइनस 2, वाह, 0 देखिए 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2 है ना, यहाँ पे माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1 -2 -1 एंड -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत आसान है। दिमाग का यूज करना अपराध है। ज़्यादा दिमाग यूज करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। बस जो लॉजिक आपको बताया गया है वो अप्लाई करना है ना। इतिहास गवाह है जितने भी लोगों ने ज़्यादा दिमाग लगाया है वो प्रॉब्लम में ही हुए है ना। चलिए बेटा, जैसे दुर्योधन बहुत दिमाग लगाया था, हिरण्यकश्यप बहुत दिमाग लगाया था, दिन में मरूं ना रात में मरूं है ना, घर के अंदर ना घर के बाहर, किसी भी हथियार से ना मरूं, फिर भी मारे गए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जो बताया गया है, जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो जो थ्योरी पार्ट आपको बताया जा रहा है बेटा, केवल उसी पर आप फोकस करिए, आपके हर एक क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़े। चलिए बाकी आंसर्स हम मैच कर लेते हैं। तो ये रहा बेटा इसका आंसर है ना, और इसका ये सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हमने भी एक्सप्लेन कर दिया है और आपको परोस कर भी दे दिया है कि आप उसके अच्छे से नोट्स बना पाए। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है बेटा, किसी को एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ। ये बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। दीज आर द मैट्रिसेस। क्लियर। तो क्या बोल रहा है उसने, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2 यानी और ये मैट्रिक्स प्लस दिस एंड दिस। तो आपको देखना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर बेटा 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्केलर मल्टीप्लाई भी हो रही है तो वो भी करेंगे। तो जो गिवन है बेटा वो लिख लीजिए, है ना, गिवन दैट क्या गिवन है कि सर 2 1 0 3x प्लस यहाँ से आ जाएगा y 1 0 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 1 6 8 5 1 6 8। क्लियर? तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 2 3 जा 6 2 0 0 2x, बात समझ में आ गई। प्लस यहाँ से बेटा y 0 1 एंड 2। अब आप देख रहे हैं ऑर्डर तो सेम ही है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सर ऐड कर दीजिए, 5 1 6 8। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बेटा क्या कर दे, जस्ट ऐड करना है और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मजा लूटना है। ठीक है, लूटिए मजा। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 इज 6, 0 प्लस 1 इज 1, है ना, 0 प्लस 1, चलिए लिख दिया तो कोई नहीं। और ये है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। क्लियर बेटा? और यहाँ से ये हो गया आपका 5 1 6 और नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो क्या हो जाएगा बेटा, जब ऑर्डर सेम होता है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सेम, यानी 2 प्लस वाई सेम हो जाएगा किसके, 5 के। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5। और अगर हम इस वाली एंट्री को देखें तो 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना, 8। तो बेटा यहाँ से कितना आ गया, y इक्वल टू 5 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 6। यहाँ से भी x कितना आ गया, 3। x भी 3 है, y भी 3 है, x भी 3 है, y भी 3 है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के कंसेप्ट से इसका हमने बाजा बजा दिया है। बात समझ में आई बेटा? मजा आ रहा है? आप सभी आश्वस्त हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? चलिए, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है सभी बच्चों को, हैं? यस, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन, पका पकाया सॉल्यूशन, पका पकाया हलवा, खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, हलवा है हलवा। ठीक है बेटा? तो सभी को बांटना, सभी को बांटने का मतलब तो आप समझते ही है ना, कि वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। ठीक है बेटा? ठीक है? और आपके जो भी कमेंट हैं वो कमेंट आप हमें बता सकते हैं, आपका जो अप्रिशिएशन है वो भी बता सकते हैं, जो सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम भी समय के साथ साथ इम्प्रूवमेंट कर पाए कि भाई बच्चे की क्या डिमांड है बेसिकली। क्लियर? यस सर। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कह रहा है सोल्व द इक्वेशंस फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड टी के लिए सोल्व करना है, यानी एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू ही निकालनी है। तो सेम जैसे बेटा अभी किया था उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, तो करेंगे। गिवन दैट, हमारी आदत है कि जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लो। क्या गिवन है बेटा? ये गिवन है 2 ऑफ एक्स वाई जेड टी
क्लियर। और ये है बेटा 3 1 0 -1 and 2 equals to 3 times of 3 4 3 4 और 5 6। ठीक है, तो पहले क्या करें बेटा, बताइए जरा, स्केलर मल्टीपल कर दिया जाए, है ना। यस सर, स्केलर मल्टीपल कर दिया जाए। बोल तेरा क्या किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो 2x 2z 2y और 2t 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 कौन 2t, तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 3 -3 0 3 2 6। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। ऐसे यहाँ पर करेंगे 3 3 9 3 5 15 3 4 12 3 6 18। ठीक है बेटा। अब क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ से, ये हो जाएगा 2x + 3 2z - 3 2y + 0 और 2t + 6। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, है ना। और यहाँ पर बेटा ये आ गया 9 12 15 और 18। अब क्या करिए, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगा दीजिए। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट, नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि 2x + 3 = कितना 9 होगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 2z - 3 = कितना होगा 15 होगा, इसको 2 मान लेते हैं। 2y = 12 होगा, इसको 3rd मान लेते हैं। 2t + 6 = ये तो एकदम लड्डू निकला बेटा, ये तो खत्म ही क्वेश्चन निकला, कुछ मजा नहीं आया है ना, ज्यादा ही लड्डू हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर आप देखोगे, फ्रॉम फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x = 9 - 3 = 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 2 3 6। ठीक है, अब इस 2 से ये देखोगे यहाँ पर, तो 2z - 3 = 15। दिस implies 2z = 15 + 3 = 18। तो दिस implies z की वैल्यू कितनी होगी, 2 9 18। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, अब थर्ड से देखिए, थर्ड से अगर आप देखोगे तो 2y = 12 है, तो सर यहाँ तो बिल्कुल ही हलवा पका पड़ा है। y = कितना आ गया 6, क्या आ गया बेटा, y = 6। और यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो गया 2t + 6 = 18। दिस इम्प्लाइज 2t = 18 - 6। तो यहाँ से हो गया 2t = 12, तो t = 6। t = क्या आ गया बेटा 6। मजा आया बात में, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मजा लूटिए बस, उसको कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरी, उसकी डेफिनेशन माइंड में रखिए। एक्स वाई जेड, वो एक्स हूँ चाहे प्रेजेंट वाले हों जो भी हों तो उनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा, किसी को कोई दुख दर्द बता दीजिए बेटा। कोई समस्या किसी को बेटा? देखिए भाई, हिंदुस्तान में एक फ्री की चीज़ तो मिलती है, ज्ञान तो हर कोई किसी को दे ही देता, चाहे अपनी समस्याएं दूर हो ना हो, और दूसरों को तो ज्ञान दे ही सकते हैं, है ना। दिस इज द स्पेशलिस्ट ऑफ द इंडियन। चलिए बेटा, ये यहाँ पर इसका आंसर है,
है ना। पूरी तरीके से यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन दिया है ना। तो देखिए ये वीडियो की यूनिकनेस है कि जो भी हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है एक पीपीटी की फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको भी किसी भी तरीके का कोई इशू, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ वीडियोस, है ना। कॉन्सेप्ट तो है ये, कॉन्सेप्ट तो है ये बेटा, है ना। अगर सभी को बेटा मज़ा आ रहा है तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए अगर मज़ा भी आ रहा है तो, है ना। यस सर, यस यस, वाई वाई, यस वाई यस, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। बहुत अच्छा लगता है तब जब आपका एप्रिसिएशन मिलता है ना। ठीक है, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तबीयत बेटा थोड़ा ठीक नहीं है ना, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस। या तो इतना ही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई एम फीलिंग द फीवर, तो इतना ही आज कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए x 2 3 प्लस वाई दिस एंड दिस, तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन दैट क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि x, ये x ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, -1 to 1 और 10 और 15। कितना है बेटा, 10 और 15, यही है। तो कर दीजिए बेटा, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x को बहुत ही मिलने की इच्छा है तो मिला दीजिए। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 2x, और 3 के साथ करेंगे तो 3x, यही हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस के y, और ये हो जाएगा प्लस के y इक्वल्स टू 10। ये क्या बेटा 10, ये है आपका 10 और ये है आपका 15। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ऑर्डर चेक कर लीजिए, इसमें कितनी रो है बेटा, इसमें 2 रो है सर, 1 कॉलम, इसमें भी 2 रोज है 1 कॉलम, इसमें भी 2 रोज है और 1 कॉलम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करने जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई। ठीक है, और इक्वल्स टू 10 और 15, ये हो जाएगा बेटा, है ना। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस है बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से हम देखेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और ये हो गया बेटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 15। जल्दी से बेटा सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू बताइए, है ना। मैडम ने सिखाया होगा आपको, मैडम ने 10th क्लास में ये सब कुछ सिखा दिया होगा। 10th क्लास में क्या, आजकल तो 8th में भी ये आती है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइएगा x और y की वैल्यू क्या होती है। x की वैल्यू जरा दिल थाम के निकालिएगा, है ना, पूरी पिक्चर सामने आ जाती है x का नाम लेते ही। ओहो, ठीक है बेटा, करिए जरा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो जिन बच्चों को आता है वो वीडियो पॉज कर ले और देन तब आ गए।
इसको सॉल्व करें। जिनसे नहीं आता है वो हमारे साथ देखते रहें। तो देखें बेटा, यहाँ माइनस वाई और माइनस वाई है, कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ठीक है बेटा, तो ये बेटा माइनस प्लस और माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस और जो प्लस होता है वो माइनस होता है। ठीक है, एनी इशू? चलिए 10 माइनस 15 इज माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, 2x माइनस 3x माइनस एक्स, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया बेटा 5। x की वैल्यू है 5, है ना। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 1, पुट इन 1। तो जब आप 1 में पुट करने जाओगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, 2 5 जा 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, आए हैं 10 माइनस 10 इक्वल्स टू वाई, और ये हो गया लड्डू। इस x ने कैसा जादू खेला कि y को कर दिया लड्डू, जीरो ही कर दिया, दूसरे की इंपोर्टेंस ही खत्म कर दी। ये बेटा एक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्स अगर लाइफ में आई तो जो दूसरा है उसकी वैल्यू जीरो कर दी। मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, कहीं भी फिट हो जाता है मामला, है ना बेटा। तो आई होप आज जितना भी हमने डिस्कशन किया वो आपको अच्छा लगा होगा बेटा, है ना। और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं बेटा। आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टिव एंड फीवर ऑल्सो, सो आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा हम पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।